Hello and welcome everyone to our YouTube channel Philosophy Simplified. So today we are going to start a new series of lectures that is Vedic philosophy, जहाँ पे हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने वाले हैं लाइक रित, ऋण, पुरुषार्थ, निष्काम कर्म, यज्ञ एटसेट्रा। तो चलिए आज शुरू करते हैं यज्ञ से, दैट इज सैक्रिफाइसेस। तो अगर हम हिंदुइज्म की बात करें तो यज्ञ या जो सैक्रिफाइस हम कह रहे हैं ये एक रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस है जो मोस्टली हिंदू प्रैक्टाइज करते हैं। बट प्रैक्टाइज क्यों करते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, साइंस क्या है। तो हिंदुइज्म में ये माना जाता है कि जो डे टू डे की लाइफ है हमारी, इसमें कोई ऐसा टाइम नहीं होता जब हम एक्शंस नहीं करते हैं, हम कोई काम नहीं करते हैं। तो जब भी आप काम करते हो, कई बार जानबूझ के और कई बार ना समझी में, आप ऐसे काम कर देते हैं, ऐसे कर्म कर देते हैं जिससे दूसरों को हानि पहुंचती है, दूसरों को नुकसान पहुंचता है। तो जब आप ऐसे कर्म कर देते हैं जिससे आप दूसरों को हार्म हो आपकी वजह से, तो उन कर्मों के प्रायश्चित के लिए टू एटोन फॉर सच एक्शंस 5 यज्ञास हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द शास्त्रास। जो हमारे वेदास हैं, उपनिषद हैं, उन्होंने प्रायश्चित करने के लिए जब कोई आप गलत काम कर देते हैं 5 प्रकार की यज्ञ बताए हैं। जब आप यज्ञ करेंगे मतलब आप प्रायश्चित कर रहे हैं। जैसे अगर हम महाभारत की बात करें, रामायण की बात करें, तो वहाँ पे आपने देखा होगा जब किसी से, जो वहाँ के करैक्टर्स हैं जो महाभारत के चाहे रामायण के, जब उनसे कोई गलती हो जाती थी तो वो क्या कहते थे कि अब मुझे प्रायश्चित करना पड़ेगा। उसके लिए वो क्या करते, भक्ति कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, जो भी है, मतलब खुद को मतलब पनिश कर रहा है। तो ये क्या होती है, टेक्निक्स होती हैं। उनमें से यज्ञ भी क्या है, एक टेक्निक है जिससे हम प्रायश्चित कर सकते हैं। क्लियर। तो अगर हम शास्त्रास की बात करें तो वहाँ पे बेसिकली 5 यज्ञ की बात की गई है। वो 5 यज्ञ कौन कौन से हैं, जैसे ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ एंड भूत यज्ञ। तो ये 5 टाइप के यज्ञ की बात वैदिक फिलॉसफी में की जाती है, हमारे शास्त्रों में की जाती है। तो यज्ञ, इन यज्ञों को एक्सप्लेन करने से पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यज्ञ में, सैक्रिफाइस में क्या रहता है, 2 पर्सन्स, एक को जजमान कहते हैं हम और एक को ऋत्विका। ऋत्विका कौन है, वो पर्सन जो यज्ञ करवाता है, मतलब ऋषि। वो ऋषि मुनि हमारे, जो प्रीस्ट हमारे होते हैं, जो यज्ञ परफॉर्म करवाता है, उसे क्या कहा जाता है, ऋत्विक। इन वैदिक ट्रेडिशन यज्ञ इज परफॉर्म्ड अंडर द डायरेक्शंस ऑफ ऋत्विक। जो मंत्र हैं कैसे चैंट करने हैं, जो ऑफरिंग है कैसे देनी है, वो सब कौन डिसाइड करेगा, ऋत्विक। तो मतलब उसकी डायरेक्शन से में होता है। तो ऋत्विक कौन होता है, हमारा जो प्रीस्ट, जो हमारे पुजारी होते हैं। और सेकंड कंसेप्ट जो है यज्ञ में, वो है जजमान। अब जजमान कौन होता है, जो यज्ञ करवा रहा है। मतलब जैसे मैं यज्ञ करवा रहा हूँ अपने घर पे, मेरे घर पे ऋषि आएंगे, उस ऋषि को जो यज्ञ करवाएगा उसको ऋत्विक कहा जाएगा, और मैं वहाँ पे क्या हूँ, जजमान हूँ। तो जजमान लिटरली मीन्स वन हु इज परफॉर्मिंग द यज्ञ और वैदिक सैक्रिफाइस, है ना। जजमान इज द चीफ पर्सन इन द वैदिक रिचुअल्स नाउन एज यज्ञ। ही इज द की पर्सन हु ऑर्गेनाइज द सेरेमनी। तो मतलब जजमान वो होता है जो यज्ञ ऑर्गेनाइज करवाता है, मीट ऑल इट्स एक्सपेंसेस एंड इज एलिजिबल फॉर द फ्रूट्स ऑफ द सैक्रिफाइसेस। और उसके जो यज्ञ के रिजल्ट भी किसको मिलते हैं, सारे जजमान को। तो बेसिकली अगर हम यज्ञ की बात करें, इसको सिर्फ एक मैरिड पर्सन ही परफॉर्म कर सकता है। क्लियर। तो चलिए अब 1 बाय 1 हम जो 5 यज्ञास हैं इनको देखने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट वन इज ब्राह्मण यज्ञ। ब्राह्मण यज्ञ दैट इज सैक्रिफाइसेस टू द ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या रहता है, लॉर्ड, सुप्रीम गॉड। सो ब्राह्मण यज्ञ जो है, जिसे हम ऋषि यज्ञ भी कहते हैं, इसके पीछे जो परफॉर्म करने की मेन साइंस क्या है कि हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो किसकी वजह से है, ब्राह्मण की वजह से। बट हम उसे भूल चुके हैं, हम भूल जाते हैं इस चीज़ को बार बार। तो इसी प्रायश्चित के लिए हम क्या करते हैं, ब्राह्मण यज्ञ परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, भक्ति करेंगे, मेडिटेट करेंगे ब्राह्मण की। सो इट इज़ अवर ड्यूटी टू शो अवर ग्रैटिट्यूड टू दैम बाय मेडिटेटिंग ऑन दैम एंड ऑफरिंग वर्शिप टू दैम थ्रू ऋषि यज्ञ और ब्राह्मण यज्ञ। जो परमपिता हैं, परमात्मा जिसे हम कहते हैं कि हम उसकी वजह से हैं, तो हम इस चीज़ को ही भूल जाते हैं। इसी चीज़ का प्रायश्चित करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको सैक्रिफाइस ऑफर करते हैं, जिससे हम उसको रिमेंबर कर सकें, याद कर सकें। दैट इज़ ब्राह्मण यज्ञ, जो एब्सोल्यूट को दिया जाता है। द सेकंड वन इज देव यज्ञ।
मतलब वो यज्ञ जो हम देवताओं को देते हैं। अब देवता जो हैं, डाइटीज जो हैं वो बहुत सारी हैं, ब्राह्मण एक ही है, देवता बहुत सारे हैं। अब बहुत सारे क्यों हैं? क्योंकि अगर हम एग्जिस्टेंस की होली बात करें तो काफ़ी सारे इवेंट्स हैं। अग्नि के देवता हो गए, वायु के देवता हो गए, पानी के देवता हो गए, है ना, जानवरों के देवता हो गए, इंसानों के देवता हो गए। इवन हम अगर ह्यूमन ऑर्गन्स की बात करें, क्या बताया जाता है कि जो इंसान का शरीर है वहाँ पे जो अलग अलग ऑर्गन्स है वहाँ पे देवी देवताओं का वास होता है। जब उसमें डिफेक्ट आता है वो क्यों है? वो देवता नाराज है। मतलब जैसे आप बोलते हैं ग्रह हैं, इस तरह से सब बात की जाती है यहाँ पे। पर्टिकुलर एग्जाम्पल ने, जैसे मतलब इंद्र भगवान की बात करते हैं हम। इंद्र क्या है? डाइटी है, देव है। तो जब बारिश नहीं होती आप क्या करते हो? सैक्रिफाइसेस करते हो उसको, उनको प्रसन्न करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए, फिर बारिश हो जाती है। तो ये प्रूफ है। जैसे मैंने बात की पहले कि जैसे हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, लिम्स हैं, इनमें भी बताया जाता है कि जो अलग अलग देवी देवता हैं वो सब्टल रूप में, सब्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। वो इनको प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे मतलब जब हम सो जाते हैं तो भी हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। वो क्यों रहता है? बोलते जो इसको देवता देख रहे होते हैं, देवता इसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। So as the body has been given to man for the performance of his duties, man should be grateful to the deities who protect it. है ना? The body is essential for the fulfillment of dharma, duty. To meditate on the Angas Dev, to worship them and express gratitude to them is a man's first duty. इसलिए हमारी ड्यूटी बन जाती है ये कि हम देव यज्ञ में पार्टिसिपेट करें, देव यज्ञ परफॉर्म करें। क्यों? क्योंकि जो देवता हैं इनका एक एसेंशियल रोल है एग्जिस्टेंस में। जितने भी डायमेंशंस हैं इतने ही देवी देवता हैं और वो हर एक डायमेंशन को प्रोटेक्ट करते हैं। इसलिए हम उनको ऑफरिंग देते हैं थ्रू देव यज्ञ। थर्ड वन इज़ पितृ यज्ञ। पितृ क्या होते हैं? जो हमारे फोर फादर्स होते हैं। तो पितृ यज्ञ में क्या रहता है? हमारे जो फोर फादर्स हैं उनको जो हम ऑफरिंग देते हैं। जब तक वो जिंदा हैं तब तक उनकी सेवा करो, और जब वो मर जाते हैं, ये दुनिया छोड़ देते हैं, उनके बाद भी आप क्या करते हो? जैसे श्राद्ध कर रहे हो, तो वो भी क्या है? वो किसमें आता है? सारा पितृ यज्ञ में। और पितृ यज्ञ परफॉर्म क्यों करते हैं बेसिकली हम? क्योंकि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ? अपने पेरेंट्स की वजह से। मेरे पेरेंट्स इस दुनिया में क्यों आए थे? उनके पेरेंट्स की वजह से। तो एक साइकिल है। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम क्या करें? उनको प्रेयर्स ऑफर करें। और ये जो मतलब जैसे ऋण का कंसेप्ट करें, हम देखें अगर ऋण में पितृ ऋण है, एक पितृ ऋण का मतलब क्या था कि पिता पे उदार। तो वो उदार कैसे चुकता करते हैं हम? यज्ञ परफॉर्म करके। कैसे परफॉर्म करके? यज्ञ जो पितृ को ऑफर होता है। जैसे अगर माता पिता की आप सेवा कर रहे हैं अगर आप अपने, तो वो पितृ यज्ञ में आएगा। और उनके मरने के बाद जो आप ऑफरिंग देते हैं, जैसे श्राद्ध की बात करें हम एग्जाम्पल, वो भी किस में आता है? पितृ यज्ञ में। दैट इज पितृ यज्ञ, ऑफरिंग टू द फोर फादर्स आर पेरेंट्स। फोर्थ वन इज मानव और मनुष्य यज्ञ। तो ये हम क्या है? एक इंसान दूसरे इंसान को के प्रति जो यज्ञ करता है। ऐसा क्यों करते हैं? जैसे हमने बेसिकली देखा कि यज्ञ परफॉर्म करने की जो पीछे बेसिक साइंस क्या है, वो है प्रायश्चित की। और हम जो कर्म करते हैं डे टू डे लाइफ में, हम ऐसे कर्म कर देते हैं जहाँ पे एक इंसान दूसरे इंसान को हानि पहुँचाने की कोशिश करता है, जहाँ परेशान करने की कोशिश करता है। तो जब गलती से अनजाने में हमसे कभी ऐसा हो जाता है तो हम प्रायश्चित करने के लिए क्या कौन से यज्ञ करते हैं? मानव और मनुष्य यज्ञ। दीज यज्ञ आर रिचुअल्स आर डन टू एटोन for many offenses committed against various beings in the course of daily life, in actions done during work or play. तो इसी के प्रायश्चित करने के लिए हम क्या करते हैं? मनुष्य यज्ञ करते हैं या मानव यज्ञ करते हैं। So last one is भूत यज्ञ, that is sacrifices to the all living creature, even ghost. भूत का मतलब क्या होता है? जो मर चुका है, जो खत्म हो चुका है ना? तो मतलब कोई भी ऐसा क्रिएचर जो ख़त्म हो चुका है उसको जो आप परफॉर्म करते हो, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे इंसेक्ट हैं, चाहे ह्यूमन भी हो सकते हैं इसमें, उनको जो आप परफॉर्म करते हैं उसे भूत यज्ञ कहते हैं। भूत यज्ञ के पीछे की जो मेन साइंस क्या है कि जब जैसे फॉर एग्जांपल आप नहा रहे हो, आप कपड़े डाल रहे हो, आप घर साफ़ कर रहे हो, अनजाने में आप कितने कीड़े मकोड़े मार देते हैं, है ना? कितने इंसेक्ट्स को किल कर देते हैं। खेत में पेस्टिसाइड्स, बीडिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, कितने इंसेक्ट्स को किल कर दिया आपने अनजाने में या जानबूझ के। तो इन्हीं का प्रायश्चित करने के लिए हम कौन सा यज्ञ करते हैं? भूत यज्ञ। जैसे वैदिक कॉन्सेप्ट हम देखें, गाय को खिलाना, कुत्ते को, बिल्ली को, कौवे को, ये सब किस में आता है? भूत यज्ञ में। जब आप एक कौवे को खाना खिलाते हैं, गाय को खाना खिलाते हैं, तो ये भूत यज्ञ का पार्ट होता है। तो ये थे 5 यज्ञास। सो दीज 5 टाइप्स ऑफ यज्ञास हैज़ टू बी परफॉर्म्ड एवरी डे टू एटोन फॉर द सिंस committed in the course of daily activities. There is no need to have elaborate arrangements for performing these yajnas.
If you carry out the behest of your parents, meditate on the deities, offer food to the animals in the house or outside, or at least gives alms to the beggar, you can propitiate the divine and redeem your life. You would do well to remember that there is no greater gift than the gift of food to the hungry. There are no greater goods than one parents. There is no higher dharma than compassion. No more profitable acquisitions than the company of good. No worse enemy than angers. No worse disease than David. And no worse death than infamy. No higher merit than remembering the Lord. So it is futile to expect that merely by reciting a few mantras one can atone for one's sins. Only through right actions can expeditions take place. Without a clean heart, all worship is useless. Without spiritual purity, religious observances are valueless. How can you have pure food if the cooking utensils are unclean? तो सिर्फ यज्ञ करने से आप प्रायश्चित नहीं कर पाते हैं. जब तक आप अच्छे कर्म नहीं करेंगे, आपका मन साफ नहीं होगा, तब तक जो यज्ञ हैं वो काम नहीं करते हैं. यज्ञ भी कब काम करता है, यज्ञ के जो रिजल्ट हैं वो कब प्रोड्यूस होते हैं, जब आप एकदम से पवित्र हैं, शुद्ध हैं, प्योर हैं, आप कंपैशन से भरे हुए हैं. क्लियर? सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ यज्ञ. थैंक्स फॉर